तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमें ये प्रूव करना है सारे के सारे नंबर जो ये एक्सरसाइज रिलेटेड है इर्रेशनैलिटी से। जो हमारे टॉपिक का हमने जो कंटेंट बनाया था इसका, उसमें भी लिखा था कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पर, कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखिए कि प्रूफ इर्रेशनैलिटी। इस चैप्टर का अगर टेक अवे देखा जाएगा तो इन 4 चीज़ों में है, तो हमारा यही लास्ट बचा है। बाकी मैंने एक्सरसाइज 1 पॉइंट ख़त्म कर दिए, तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इर्रेशनल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। अब अगर हमें ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अपने चैप्टर की एग्जाम्पल में या थ्योरी में पढ़ी है, हम लोगों ने जो शुरुआत में दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कि अगर हमें प्रूव करना है रूट 5 इर्रेशनल है, तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे। अब इसका आंसर यहाँ से चालू होता है। तो लेट अस एज्यूम कि द रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब हमें मान लिया कंट्राडिक्शन मेथड से ही हमको ये प्रूफ करना है। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है विरोधाभास। यहाँ पर अगर इन्होंने कहा कि रूट 5 इज इर्रेशनल, तो हमने सबसे पहले ही मान लिया कि ये हमारा एक रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, ये भी जरूरी है हमें जान लेना। अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में। तो जो भी हमारा रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, a एंड b की फॉर्म में होते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक होता है, कॉमन फैक्टर उनका क्या होता है, 1। ठीक है, अब हमने माना कि लेट अस एज्यूम कि रूट 5 इज हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स a बाई बी इज इक्वल टू रूट 5। उल्टा भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर कि रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, क्योंकि हमने माना है कि रेशनल है तो रेशनल इस तरह से होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये और ये एडजस्ट करना, तो ये हो जाएगा रूट 5 b इज इक्वल टू a। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रूट 5 b इज इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर किया हमने इसको, तो ये हो गया हमारा रूट 5 b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, b को स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ से हमको 2 चीज़ें साफ देखने को मिलती हैं अगर यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करना चालू करें। क्या देखा आपने कि अगर रूट 5 a की वैल्यू क्या है, 5 और b का मल्टीप्लाई, 5b स्क्वायर। इसका मतलब a जो है हमारा, a स्क्वायर जो है वो हमारा 5 से डिविजिबल है, इस डिविजिबल बाई 5 है। अगर हमारा a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा हमारा। a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं इसमें, यहाँ तक हम आ गए। अब ये हमारा एक तरह से एक कंक्लूजन आ गया, मान लीजिए कि एक डिसीजन पे हम पहुँच गए कि a जो है हमारा 5 से डिविजिबल है।
ये हमने प्रूव करके दिखाया। लेट अस अब आगे बढ़ते हैं। ए को तो हमने मान लिया, अब इसकी बात है, अगर हमने दोनों को माना है कि ए एंड बी हमारे को प्राइम नंबर है तो हमें दूसरा भी प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अगेन एक बार एज्यूम करते हैं कि लेट ए की वैल्यू अगर मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 5c। ये किस तरह ए 5 से डिविजिबल है इसलिए, और c हमने माना, c यहाँ पर क्या है, c इज एन इंटीजर, c हमारा एक इंटीजर है। अगेन अब देखिए ए इज इक्वल हमने मान लिया कि ए इज इक्वल टू 5c। किस बिहाफ पे माना, बेसिस क्या है, क्योंकि ए 5 से डिविजिबल है और c हमारा यहाँ पर एक इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर, क्या है 5b स्क्वायर, और ये है 5c। अगेन हम फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा। ये हमारा ये सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ए इज इक्वल टू 5c, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5c, सॉरी जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी 5b स्क्वायर और ये है 5c। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अगर फिर हम यहाँ देखते हैं कि अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पर दोबारा से, तो ये हो जाएगा 25b स्क्वायर, ये हो जाएगा 5c। तो यहाँ पर अगर हम फिर देखेंगे तो फिर क्या होगा हमारा, अगर इसको हम काट दें यहाँ पर तो ये 5 5 जा हो जाएगा और ये यहाँ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि b भी जो है हमारा, b भी क्या है, b स्क्वायर जो है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल है। b स्क्वायर भी हमारा 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो इस ये हमारा दूसरा कंक्लूजन निकला यहाँ पर, सेकंड कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाल लिया। पहले हमने a को निकाला यहाँ पर कि a हमारा 5 से डिविजिबल है, फिर हमने निकाल लिया यहाँ पर b हमारा b 5 से, b इज आल्सो, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो अब इसमें हमने दो चीज़ें निकाल ली, यहाँ पर हमने दो चीज़ें निकाल ली। अब हमें यहाँ पर सोल्यूशन चाहिए। अब मैं तो क्या सोल्यूशन निकला यहाँ पर, a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है 1। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a और b दोनोदोनों जो है हमारे 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है ना। तो यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर अब हमें आंसर लिखना है। यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हम इसकी बात करते हैं, केवल अभी हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। पहले में हमने क्या निकाला था कि अब यहाँ पर हमारा a, अब आपने जो कंक्लूजन निकला है हमारा, वो कंक्लूजन क्या निकला है कि a और b दोनों 5 से डिविजिबल है डिविजिबल 5 से। तो अब यहाँ पर आप अपने कैलकुलेशन से अपने उस पर पहुँच सकते हैं कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, क्योंकि दोनों ही 5 से डिविजिबल है। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि ये को प्राइम है, यानी को प्राइम में इनका एक से ज़्यादा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ 5 है, इसका मतलब अब यहाँ क्या पर है, अब यहाँ पर अब कंट्राडिक्शन यहाँ पर क्या हुआ, ये गलत प्रूव हो गया। जो हमने माना था वो गलत प्रूव हो गया। ये गलत क्यों प्रूव हुआ, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन करी थी। क्योंकि वो क्वेश्चन ही हमारा यही था कि ये हमारा जो है कि हमारा क्वेश्चन था प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने माना कि रेशनल नंबर है, हमने एज्यूम किया, कंट्राडिक्शन मेथड से एज्यूम किया। फिर हमने माना ये हमने पता है कि ये को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर इसके एक फैक्टर और आ गया। इसलिए यहाँ पर क्या, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्योंकि हमने अगर माना था तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन
arisen because of our wrong assumption. यहाँ पर हमको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, यहाँ पर ये भी हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि कंट्राडिक्शन अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमने शुरू में ही गलत मान लिया कि √5 इज रेशनल नंबर, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के दूसरे फैक्टर भी हैं। तो यहाँ पर आप लिखा कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, हेंस दे आर नॉट ए को प्राइम नंबर। दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो देयरफॉर, ये मैथ का साइन होता है देयरफॉर का, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। ये हमारा जो है इर्रेशनल नंबर, ये हमने प्रूफ कर दिया। मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से समराइज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्के चांस होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो हमने सबसे पहले कंट्राडिक्शन मेथड कि हमने माना कि ये एक रेशनल नंबर है, इसके अपोजिट हमने मान लिया, ठीक है। अगर रेशनल है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। फिर हमने इसको एडजस्ट किया तो ये आ गया। उसके बाद हमने इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करी तो हमारा ये आ गया 5b² a²। फिर हमने माना कि a² = 5c, a² की वैल्यू क्या थी, 5c थी। फिर हमने इसका स्क्वायर किया, फिर हमने काटा, फिर हमने देखा कि ये भी हमारा आ गया 5b² = c, यानी a का भी फैक्टर 5 था, a भी 5 से डिविजिबल हो रहा है और b भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमको वहाँ लिखनी पड़ेगी, a एंड b हैविंग ए कॉमन फैक्टर 5, हेंस दे आर नॉट ए को प्राइम नंबर। दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस √5 इज इर्रेशनल। ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। मेथड वही रहेगा, कंट्रेरी मेथड, कि हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे कि लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। अगेन फिर वही बात, रेशनल नंबर है तो फिर हम इसको 3 + 2√5 = a/b, where a and b are को प्राइम नंबर। ओके, ये लिख दिया। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 2√5 = a/b - 3। 3 इधर से जाएगा तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आएगा हमारा, 2√5 = एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इन दोनों का आएगा b, यहाँ a - 3b, ये आ गया। अब ये जो 2 है इसको हम फिर नीचे ले जाएंगे, √5 = a - 3b/2b। अब आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पर a b हमारे क्या है, इंटीजर है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिंस a and b are इंटीजर्स, ठीक है। a एंड b इंटीजर्स हैं। अब ये जिस फॉर्म में लिखा है ये क्या है, रेशनल नंबर है। a - 3b/2b, अगर ये a एंड b हमारे इंटीजर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब आपको भी पता है ये चीज़ कि कभी भी कोई इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, ये मैथमेटिकली प्रूव है। कभी भी कोई भी इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल को हम i से डिनोट करते हैं और रेशनल को r से।
ये कभी बराबर नहीं होते हैं। अगर a एंड b हमारा इंटीजर है तो ये हमारा क्या होगा, a माइनस 3b अपॉन 2b, ये हमारा एक रेशनल है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन किसी को है नहीं, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, जैसे कि हमने कहा ये इक्वल किसके, √5 के, ये इरेशनल है, हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि √5 इज इरेशनल, ये हमारे रेशनल नंबर है। देन वी नो दैट we know that √5 is irrational नंबर। अगेन फिर वही बात आ गई, ये क्या हुआ कि कंट्राडिक्शन क्यों आया यहाँ पर, √5 इरेशनल, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ये a माइनस 3b अपॉन 2b, चूंकि हमारा a b हमारा इंटीजर है और ये हमारा एक रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है। इरेशनल और रेशनल कभी बराबर आपस में नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ पर कि दिस कंट्राडिक्शन क्यों आया, ये विरोधाभास क्यों खड़ा हुआ कि दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। वही चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि हमने शुरू में ही गलत मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने जब इसको कैलकुलेट किया, इसके आगे गए तो हमें पता चला कि ये जो है हमारा √5, जब इसको हमने इस मेथड पे कंट्राडिक्शन मेथड से जब हमने उसको प्रूव किया तो हमें सारी चीज़ें पता चली। जब पता चली तो इसका मतलब ये है कि ये जो है क्वेश्चन ये सही है, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। हैंस प्रूव दैट कि 3 + √5 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये आपको नीचे बाकायदा पेपर में लिखना, हैंस it is proved that कि 3 + 2√5 is irrational नंबर। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, CBSE में मार्किंग सिस्टम से होती है, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन सही है तभी नंबर है। अगर आपने उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, सही किया है, तो आपको सिस्टम के भी कभी कभी हो सकता है कि आप कोई स्टेप गलत कर दें, क्वेश्चन पेपर में भूल जाएं या गलत लिख दें, कॉन्फिडेंस में गलत हो जाए, कभी कभी होता है कि आदमी गलती कर देता है। लेकिन आपके अगर 1 2 ये स्टेप पहला स्टेप था, फिर यहाँ पर ये सेकंड स्टेप आया इसका, फिर ये तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अगर ये 3 नंबर में आएगा तो हो सकता है आप पूरा ना मिले, कोशिश हमेशा पूरे की है, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको इसके नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। अब हम आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में यही था, मतलब जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे या बुक्स में एक्सरसाइज में, 1.2 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, कुल इसमें 3 क्वेश्चन है आपके। पहला उसमें ये क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट हैं आपके, जिसकी डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे इस वीडियो में। जब भी इस तरह का नंबर कभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, सिंपल लेट्स एज्यूम, कंट्रेरी इसको मान लेंगे कि ये रेशनल है। रेशनल है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे, फिर हम उसको इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में लाने के बाद फिर उसमें क्या क्या स्टेटमेंट देनी है ये हमने आपको लिख के बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज में आपकी किताब में आपको मिल जाएगी, ये एक्सरसाइज NCERT की बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 1/2, अगेन मेथड वही सेम है हमारा, कोई इसमें चेंज नहीं है हमारे मेथड में, कि 1/√2 इज इरेशनल, हमको प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ। अगेन फिर वही, लेट अस assume कि 1/√2 इज
ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर हमने माना है तो फिर तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा तो हमारा ए एंड ए अपन बी की फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसका मतलब कि फिर अगर हमने मान लिया है तो ये 1/√2 इज इक्वल टू ए एंड बी। देन फिर आगे अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, इसको क्रॉस करेंगे, b इज इक्वल टू √2a, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये सॉरी। हमने यहाँ माना 1/√2 इज इक्वल टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारा आ गया b इज इक्वल टू √2a। फिर हमने क्या किया, फिर b को इधर ले आया, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू √2। सेम अभी आपने पीछे भी पढ़ा, √5 में पढ़ा, यही पढ़ा। यहाँ क्या है, b जो a b है, b/a, ये क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है हमारा, वही हमने बताया यहाँ पर आपके सिंस a एंड b आर, ये हमारे क्या है, इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर है। अब वही बात आ गई दोबारा से फिर पे वहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा था कि b/a ये हमारे इंटीजर हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो होगा ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ये हम बहुत ही बेसिक पहले ही पढ़ चुके हैं, हर क्वेश्चन में लगभग वही मेथड है। फिर भी मैं आपको सारी एक्सरसाइज एक बार करके बताऊंगा, फिर आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा करेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। b/a ये हमारा ये रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, हमें मालूम है, वी नो दैट। वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर है हमारा, ये हमारा इरेशनल नंबर है। फिर ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, वही पुरानी डेफिनेशन हमको एक बार रिपीट करनी है। हमको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक कैलकुलेशन नहीं है, हमको अपनी बात को समझाने के लिए स्टेटमेंट भी वहाँ देना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने इतना क्वेश्चन किया, वहाँ आपने अपने ये नहीं लिखा वी नो दैट है √2 इरेशनल, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि √2 इरेशनल है कि नहीं। हालांकि ये ओपन ट्रूथ है कि ये इरेशनल है, बट स्टिल आपका काम है कि आपको उसको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी। मैथ के क्वेश्चन में जहाँ पर भी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत आए, आप वहाँ पर एक प्रॉपर स्टेटमेंट मेंशन करें। ये फिर वही मेथड हमको लिखना है कि दिस कंट्राडिक्शन हमारा, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption। जी, hence 1/√2 हमारा जो है, hence 1/√2 is ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। स्नैपशॉट ऑफ द क्वेश्चन यही है जो हमने पीछे किया था, वही मेथड यहाँ अप्लाई किया। उसने कहा कि ये इरेशनल है, हमने कहा नहीं ये रेशनल है। पहले हमने उसके विरोधाभास में गया, कंट्राडिक्शन हमने मान लिया कि ये रेशनल है, ये रेशनल है तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम हमने आपको पहले ही बता दिया, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर होता है एक। अगर ये इस फॉर्म में होगा तो फिर हमने इसको एडजस्ट किया, कैलकुलेट किया, फिर हमें पता चला कि नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा रेशनल है, ये इरेशनल है, ये हमें पता है, तो हमने उसको लिख के यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये हो गया।
अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है 7√5 इज ए इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 3 का सेकंड पार्ट है। 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। अगेन वही कहानी दोहराई जाएगी जो पहले 2 क्वेश्चन हम लोग दोहरा चुके हैं। हम मानेंगे यहाँ पर कंट्री, लेट अस एज्यूम 7√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल है तो हम इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a बाई की फॉर्म में, जहाँ पर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अगेन फिर a बाई बी इज इक्वल टू 7√5। फिर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 7b इज इक्वल टू √5। अगेन सेम थ्योरी, a यहाँ पर सिंस हमारे a एंड b क्या है, इंटीजर हैं, a एंड b हमारे क्या हैं, a एंड b आर इंटीजर। a एंड b हमारे इंटीजर्स हैं। वही बात हो गई कि a b हमारा इंटीजर हैं, तो सेम मेथड, सेम स्टोरी, सब कुछ वही सेम है। यहाँ पर दोबारा से आपको यहाँ पर लिखना है कि a बाई 7b ये हमारा रेशनल नंबर है। ये हमारा रेशनल नंबर है। देन वी नो दैट, ये हमने पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही किया कि √5 इज हमारा, √5 इज रेशनल नंबर। अगेन फिर वही दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बाय बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, हेंस दिस इज ए ये। अब आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है यहाँ पर जो आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी प्रैक्टिस में खुद करना है। वही सेम मेथड सबको मान के आपको करना है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। रियल नंबर चैप्टर यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया। इसके हमने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़े, दूसरे वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करी, तीसरे वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके सॉल्व करी। तो अब इस चैप्टर की एक होता है पढ़ना, कि आपने किसी ने पढ़ाया, आपने देख लिया। तो मैथ्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको देखना नहीं है कि आपने वीडियो देखा, मेरा देखा या किसी और का भी देखा। बहुत से यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, आप देखेंगे अलग अलग मेथड से, मतलब अलग अलग क्या मेथड वही होगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड वही होता है, पढ़ाने का तरीका लोगों का अलग होता है। लेकिन नहीं, आपको बाकायदा कॉपी पेन लेके ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है। हमने तो सॉल्व कर दिया, अब आपने कुर्सी पे बैठे, आपने मोबाइल चालू किया और वीडियो देखना चालू कर दिया, पढ़ना चालू नहीं। मैथ कभी इस तरह से नहीं हो सकती। ये कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथ्स है। आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देख के बंद कर दीजिए, इसके बाद कॉपी पेन लीजिए, बुक उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स है या कोई और भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा हो गई, और भी अग्रवाल हैं, बहुत सारी बुक, कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहला फिर एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। अगर आप बुक देखेंगे तो इर्रेशनैलिटी पे 3 से 4 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी की किताब में दे रखे हुए हैं। आप उनको लगाइए, ये नहीं कि पढ़िए। बहुत से लोग हमने देखा है, बच्चे मैथ की बुक लेते हैं और अपना पढ़ना चालू कर दिया, उनको सब समझ में तो आ जाएगा, ऐसी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बट मैथ इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है उसमें। ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, एग्जाम्पल भी मान लो आप पढ़ रहे हैं, आपने बुक खोली
और एग्जाम्पल पढ़ा, अच्छा ये समझ में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप लिखोगे नहीं उसको, क्वेश्चन आपने कॉपी किया फिर स्टेटमेंट लिखी, जब तक आप लिखोगे नहीं वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएगा। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, कॉपी पेन भरिए आप। जब तक भरेंगे नहीं आपके कॉन्सेप्ट और जो करने का तरीका है, आप बहुत से बच्चे हैं, आपने 9th का एग्ज़ाम दिया, 8th का एग्ज़ाम दिया, क्या होता है आप जितने भी लर्निंग सब्जेक्ट याद करके जाते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 50 से 100 वर्ड का उसका आंसर है, मान लीजिए साइंस में आप याद करके जाते हैं, जब आप लिखने बैठते हैं तो आपने अक्सर वो देखा होगा कि हो सकता है कि 10-20 वर्ड आप खा गए, आपने हो सकता है अपनी उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके लिख देंगे, आंसर पूरा हो जाएगा, बट नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आपने मेमोराइज किया था, लिखा नहीं था कहीं पर। इसलिए जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं ये ध्यान रखें कि मैथ में आपको कॉपी पेन लेके सॉल्व करना है, सिर्फ पढ़ने से देखने से नहीं होगा। पढ़िए देखिए, बट अल्टीमेट जो होगा आप एग्जाम्पल लिखिए, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, उसके बाद एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 अपने आप सॉल्व करिए। टीचर का काम आपको समझा देना है, लेकिन सॉल्व आपको खुद करके देखना है। आप चाहे देख के सॉल्व करें, कोई बात नहीं, देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं कि अपने आप सॉल्व करना है, आपको नहीं आ रहा बीच में देख लीजिए, लेकिन करिए कॉपी पेन पे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ से समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आएंगे, पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हमारा सबसे ज़रूरी क्या सबसे ज़रूरी चीज़ थी इस चैप्टर में जो हमको कैरी करना है या हमको जिसकी प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको, ये तो आपने पढ़ ही लिया रियल नंबर क्या है, जो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद इर्रेशनैलिटी एंड एक एलसीएफ और एचसीएम का जो रिलेशनशिप नंबर था, ये 3 इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये रिवीजन करने का तरीका होता है, किसी भी चैप्टर को आपने पढ़ लिया उसके बाद आप उसको रिवाइज करेंगे, आपने उससे क्या सीखा आखिरकार। ऐसा तो है नहीं कि पूरे चैप्टर ही एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर से। तो वो क्वेश्चन उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे पता चलते हैं, पीछे के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर हैं उनको आप देखिए, उनसे आपको पता चलेगा कि किस तरह के आएगा। 5 साल के पेपर ले आइए आप, 5 साल के पेपर ले आइए, उनको पहले पढ़िए, देखिए किस तरह क्या पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी का सेट पैटर्न्स है, ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, ये क्लास 10th का है, मैक्सिमम एनसीईआरटी की बुक से कवर होता है सारे का सारा। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें कि इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर लब्बो लबाब इसको अगर शुद्ध भाषा में बोले, तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड भी था, लेकिन यूक्लिड डिलेमा अब आपके सिलेबस से हट चुका है। एचसीएफ एंड एलसीएम की जो रिलेशनशिप होती है कि आपको 2 नंबरों का एलसीएम मतलब 2 नंबर उनका एलसीएम एचसीएफ दिया जाएगा, एक नंबर पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपको 2 नंबर दे दिए उनका एचसीएफ, या आपसे उनसे एलसीएम पूछा जाए। इनमें वर्ड प्रॉब्लम भी आती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था सोनिया और रवि, कि सोनिया और रवि एक सर्कुलर पाथ से एक जगह से स्टार्ट करते हैं तो कितनी देर बाद, इस तरह कई भी वर्ड मीनिंग आ सकती हैं, किस वर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, जिसमें आपको लिखना होगा। दूसरा इर्रेशनैलिटी, जो हमने अभी पढ़ा, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से कि रूट के जो नंबर होते हैं अंडर रूट को कैसे उनको प्रूफ करेंगे, ये इर्रेशनल है। तो मेन की पॉइंट इस चैप्टर की यही 3 है जो आपको रिवाइज करते समय ध्यान रखना है। तो हमारा चैप्टर यहाँ से आज खत्म होता है। अब हम आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले चैप्टर में। थैंक यू।